इनकलाब जिंदाबाद। जय मां भारती, जय भवानी, जय कल्याणी, वंदे मातरम। धरती माता की जय, गो माता की जय। और देश प्रेमी, देश भक्त और राष्ट्र प्रेमियों को और मानवतावादियों को एवं समस्त सनातनियों को मेरी तरफ से जय श्रीमन्नारायण। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्मांतरण बंद हो, गो माता की हत्या बंद हो, जानवर और पंछी की हत्या बंद हो, प्रकृति की हत्या बंद हो, जलवायु और व्रत की हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। गलती भूल को हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को किया, 1971 को किया। वही गलती भूल अब दोहराना नहीं है। उस भूल गलती को अब सुधार में लाने की ज़रूरत है। आप लोगों को शायद ज्ञात होगा, पता होगा कि जब गोरा अंग्रेजों के द्वारा साजिश षड्यंत्र के तहत भारत को 2 टुकड़े किए गए, भारत से अलग पाकिस्तान बनाया गया, तो उस समय में कई लोग मारे गए। नाम हुआ आज़ादी, काम हुआ मौत। तो 15 अगस्त 1947 की रात्रि भारत से वो पाकिस्तान अलग हुए, तो गोरा अंग्रेजों ने कानों में मंत्र फूंक दिया और भारत को 2 टुकड़े करवा दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राजा बना दिया और भारत का राजा फूल वाला चाचा को बना दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये दोनों में भेद करवा दिया। एक बार इनके कान में मंत्र फूंक दिया, दूसरी बार मोहम्मद अली जिन्ना के कान में मंत्र फूंक दिया। ये दोनों को लड़वा दिया। ये दोनों को लड़वा कर भारत को 2 टुकड़े करवा दिए। तो आज़ादी के नाम पर जो कांड हुआ, कई लोग मारे गए, तकरीबन में 10 लाख, उसमें अधिक मौत हिंदू का ही हुआ। एक गलती तो यहाँ पर हम लोगों ने कर दी। और एक चर्चा बहुत ही बरजस में है, फेमस में है कि भारत ने ही वो पाकिस्तान का एक हिस्सा, पूर्वी भाग, उसमें से वो बांग्लादेश उनको बनाया, बांग्लादेश दिया, बांग्लादेश का निर्माण किया। ये बातों तो लगभग में हर कोई को पता है कि भारत देश ने ही वो पाकिस्तान की पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश उनका निर्माण किया, ये ज्ञात है। पर उस बांग्लादेश को बनाने में 1971 में जो मौत हुआ, क्या उनका आकलन है? उस देश को निर्माण करने में भी 1 लाख से अधिक सनातनी हिंदू का मौत हुआ। दूसरी गलती ये हो गए 1971। पहली गलती 15 अगस्त 1947, दूसरी गलती 1971। ये दोनों में तो सनातनी हिंदुओं का मौत
वही गलती अगर अब की बार किया तो फिर ये इतिहास कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे और हिंदू कभी मुंह को दिखलाने लायक नहीं बचोगे। क्या दिखाओगे? इतिहास को क्या जवाब दोगो? आने वाले पीढ़ी को क्या जवाब दोगो? बार बार वही चर्चा वही पढ़ाओगे कि आज़ादी के नाम पर 15 अगस्त 1947 उसमें 10 लाख से अधिक मौत की घात और उनको जश्न, उन्हीं के नाम पर 15 अगस्त 1947 वो दिवस मनाया जाता है। एक गलती ये हो गया और बार बार दूसरी जो चर्चा की जाती है बांग्लादेश की, कि भारत देश ने ही, भारत का ही वो महान दिग्गज ने वो बांग्लादेश का निर्माण किया। ये तो दे दी, चलो अच्छी बात है, पर जो उसमें मौत हुआ उनको भी चर्चा होनी चाहिए। अगर भूल जाएंगे तो बार बार वही भूल के कारण हिंदू के ऊपर प्रहार हो गए, तो याद दिलवाना बहुत ही बेहतर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 15 अगस्त 1947 के जो दिन में मौत हुए उनको भूल गए, और जब पाकिस्तान पूर्वी हिस्सा से बांग्लादेश का निर्माण हुआ उसमें जो हिंदू का मौत हुआ उनको भी भूल गए। ये दोनों तो कहानी को भूल गए। अगर अब की बार भूलने की कोशिश की, चेष्टा की, प्रयास की, तो फिर हिंदुओं अपनी मुंह को दिखाने लायक नहीं बचोगे, किसी लायक के नहीं बचोगे। ये जो एकता एकता चिल्लाते हो ना, ये कभी एकता नहीं हो पाएगी। कैसे हो पाएंगे? व्यवस्था ही गड़बड़ है ना। वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, माँ बेटियों के ऊपर खुलेआम दुर्व्यवहार, अत्याचार किया जा रहा है, और हम देशवासी एक निर्गुण भजन गा रहे हैं। अगर कुछ हुआ बांग्लादेशवासी तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अगर हमारे सनातनी हिंदुओं को कुछ हुआ, मंदिर का कुछ हुआ, तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मंदिर और सनातनी हिंदू कहानी बोलने, ये तो गवैया हो गई, गवैया वाली बात है। करके दिखलाना पड़ेगा। अब की बार मौका है, वो जो गलती हम लोगों ने की 1947 1971 में, उस गलती का सुधार अब की बार मौका है टूट पड़ने की। अगर हम सनातनी हिंदू अब की बार नहीं टूट पड़ेंगे तो फिर क्या जवाब दोगे इतिहास को? और जो बांग्लादेश में हिंदू माँ बेटियों के साथ बलात्कार, शोषण इत्यादि इत्यादि विशुद्ध तरीकाओं से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या इनका कभी भरपाई कर पाओगे? जवाब दे पाओगे? और कहाँ गया अपने देश में वो सब संगठन? कहाँ गया वो पंचायत नाक को लगराने वाले? करो पंचायत। और जो अपने देश में सुलह में आया है कि अपने देश ताकतवर में चौथे स्थान पर हैं। 1 नंबर में अमेरिका, दूसरे नंबर में रूस, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर अपना ही भारत देश आता है। जो अपने देश में लड़ाकू विमान हैं, फाइटर हैं, जेट हैं, जो भी हैं,
ये किस काम का? अगर बांग्लादेश का अताई आतम लोग, जल्लाद लोग, शैतान लोग, काफिर लोग बातों से नहीं मान रहे हैं तो उनको लातों से ही मनवानी चाहिए। जस के तस करना पड़े तो करो। जिस भी प्रकार से उनको रक्षा करना है, बच सके सनातनी हिंदू के ऊपर अत्याचार होने से बंद हो सके वो करो, पर हिंसा बंद होनी चाहिए। सनातनी हिंदू के ऊपर किसी तरह से कोई खतरा नहीं होनी चाहिए। वहाँ का जो आबादी है मुस्लिम का, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वही आबादी का मौके का फायदा उठाकर आज अल्पसंख्या के ऊपर टूट पड़े हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम की आबादी लगभग में 91% है, 91%, और हिंदू की जो फीसदी है आबादी हैं 7.25। ये आंकड़े में आ जाते हैं 1,31,00,000। कुछ ही अल्पसंख्या में अनबमपंथी हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, अनबमपंथी, ये सभी को मिलाकर 9% में आ जाते हैं। और अकेले ही दम को भर रहे हैं 91% मुस्लिम। यही घनाभ आबादी मौके पाकर सनातनी हिंदू के ऊपर टूट पड़े हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, दुख की बात ये है कि मैंने जो वीडियो देखा, एक तो दुर्व्यवहार, ऊपर से कुकर्म, बलात्कार, अत्याचार, दुर्व्यवहार, और मात बहन का जो कपड़ा है उनके साथ भी दुर्व्यवहार। जरा सोचो, जिस प्रकार से पाठ को देख रहे हैं, अगर उस तरह से अन्य देश वाले अन्य देशों में किया जाता तो क्या हालत होता, क्या माहौल होता। या किसी वामपंथी के ऊपर यही व्यवहार जो आज बांग्लादेश में सनातनी हिंदू के ऊपर हो रहा है, वही व्यवहार अगर अन्य वामपंथी के ऊपर किया जाता तो फिर वो जो 57 इस्लामिक देश है मुस्लिम का, वो टूट पड़ता। आज बांग्लादेश में मात बहनों का पाठ खोलकर देखता है कि ये हिंदू है क्या है, चुन चुन का हिंदू का घर जला रहे हैं, चुन चुन कर मंदिर को तोड़ रहे हैं। ये सब कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। कहाँ गए वो दुनिया वाले 57 इस्लामिक मुस्लिम देश? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन है अपराधी? ये इतिहास तो सामने में है, अब कैसे बोलेंगे? प्रमाण तो प्रत्यक्ष रूप से हैं। आतंकवादी धाई 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 धराशायी कर रहे हैं। मैं अपने सरकार से निवेदन करता हूँ, जिस भी तरह से उस हिंसा को रोका जाए, समदंड भेद जो भी हो, जिस भी तरह से वो माने उसी तरह से उनको मनाए, ना माने तो फिर ये जो सेना हैं, फाइटर हैं, विमान हैं, इनका प्रयोग किया जाए, सही जगहों पर इस्तेमाल किया जाए। ये किस काम का? अगर रक्षा में काम ना आए तो क्या भक्षा में काम आएंगे? ये जो अभी समय है ना, वो दोनों गलती का सुधार में लाने का है, मौका है हम लोगों के पास। हम लोगों ने जो गलती की है, उस गलती का सुधार अभी हम लोगों के पास है। ले सकते हैं बदला उन लोगों से, अताई पाखंड ढोंगी लोगों से, शैतान काफिर कुफ्र लोगों से,
नापाक लोगों से क्या पढ़ाई जाती है? हिच्छा पिछा को जो ना माने वो शैतान है। यही है नियम उस आतंकवाद का जो आज हिंदू के ऊपर टूट पड़े हैं। बहुत भूल की है हम लोगों ने, गलती की है। अब की बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी सूरत, किसी भी खूबसूरत में वो गलती नहीं होनी चाहिए जो गलती को हमारे दादे परदादे ने किया। 15 अगस्त 1947 में जो गलती को हम लोगों ने की, वो गलती को अब की बार नहीं दोहरानी है। वही उन्हीं का क्षमा अब की बार, वही गुस्सा अब की बार उतार लेनी है। हिंदू को मौत हो रही है, हिंदू मारे जा रहे हैं और हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं। और वहाँ पर बांग्लादेश जब बना 1971 में, 1972 में वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो छोटी मोटी रकम में भारत का नाम आ गया कि उन देशों का निर्माण कर दिया। तो फूल के फुलंग हो गए, हम लोग उसी में धुल गए, उन्हीं का नाम ले रहे हैं, पर जो हिंदू मारे गए उनको भूल गए हैं। हम लोगों की खूबी है, जो अत्याचार होता है हम लोगों के ऊपर उनको भूल जाते हैं। छोटी मोटी रक उपहार में जो ही हम लोगों को स्वागत कर देते हैं, तो ही वो सब अत्याचार, कुकर्म, कुफ्र वो सब भूल जाते हैं, नापाक की बातें। ये गलती है हम लोगों के अंदर, तभी तो मारे जा रहे हैं ना, बार बार हिंदू को टारगेट किया जा रहा है ना। फिर बाद में कहते हैं जो हो गया सो भूल जाओ, क्या लेना देना है। ये भाई है, गौ को खाने वाले भाई है, भाई है, गले मिलाओ, भले ही पीठ पीछे छुरा क्यों ना भोंक दे, भाई है। ऐसा करके बोलने वाले को सीधे फाइटर विमान में बांधकर बांग्लादेश में आज डुबा दिया जाए, गिरा दिया जाए, और वहां पर जाकर कहे तुम भाई हो। वहां पर बांग्लादेश में हिंदू को मारा जा रहा है, और अपने देश का जो कुछ नेता हैं, बकरी की माँ, वो जश्न मना रही है, कह रहे हैं भाई है। अपने देश को देखो, अपने देश में भी हिंसा हो सकता है। अच्छा निकम्मे, धिक्कार, अभी वहां पर मारा जा रहा है और तुमको आगे की टेंशन है कि भारत में हिंसा। ये जो जल्लाद नेता हैं, इनका कहना क्या है, मानना क्या है? वहाँ पर मरने दो, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनको मरने दो, और यहाँ पर जश्न मनाओ। अपने देश को देखो, ये तभी देखा जाएगा, अपने देश को तभी बचाया जाएगा जब वो बांग्लादेश के जो सनातनी हिंदू हैं ना, उनको रक्षा किया जाएगा, उनको हिंसा से बचाया जाएगा। अगर वो लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर भारत के जो भी हिंदू लोग हैं ये भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। लिखित कर लेना। जो दुख में हैं उनको भुला जाते हैं, जो सुख में उनको याद करता है। यही नियम है। ये तो कायरता है, नपुंसक की कहानी है।